जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक बात तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि वास्तव में सेना में जो अधिकारियों की रॉयल्टी है, जो पहले रॉयल्टी होती थी उसके मुकाबले आज धीरे धीरे उनकी रॉयल्टी खत्म होती जा रही है। और उसका कारण ये है कि वो अगर किसी को जबान दे रहे हैं तो उस जबान से भी मुकर जा रहे हैं। अगर पहले का कोई सीओ साहब जवान को या उसके परिवार को कह देता था कि ठीक है यार, मैं तेरे को बचाऊंगा, तो 100% बचाता था। लेकिन आज आज कुछ केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें मान लो कि जवान से कुछ गलतियां हुई और उसका परिवार वहां जाकर अगर सीओ साहब के सामने हाथ पैर जोड़े तो सीओ साहब उसको कहते तो हैं कि हाँ, इसको बचा लूंगा, मेरा छोटा भाई है, लेकिन फिर उसको उसके बावजूद घर भेज रहे हैं। और पहले ऐसे बहुत केस थे जिसमें जवान से अगर गलती हुई और गलती के बाद अगर उसके माता पिता, उसकी वाइफ अगर सीओ साहब के पास पहुंच जाती थी तो या तो वो सीओ साहब स्पष्ट कह देते थे कि नहीं भाई, इसकी गलती है और इसने गलती की है, इसको मैं नहीं रोक सकता, आपको ऊपर कहीं अधिकारियों के पास जाना है तो ऊपर जाओ और नहीं तो कोर्ट में जाओ, स्पष्ट कहते थे। या फिर अगर वो कह देते थे कि ठीक है, आप लोग आए हो तो मैं इसको एक मौका और देता हूं, और वो 100% मौका देते थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक अधिकारी के पास जवान की माताजी, पिताजी तो उसके खत्म है जवान के, उनकी माताजी, वाइफ और कुछ रिश्तेदार उसके पास पहुंचे। 1 घंटा तक सीओ साहब ने उनको मुलाकात की और सीओ साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं, वो मेरे छोटे भाई बच्चे के बराबर है और मैं उससे बात करूंगा, अभी एमएच में है, उसको आने दो, और आने के बाद अगर वो नौकरी करना चाहता है तो मैं जरूर उसको कराऊंगा, अभी तक मैंने किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए हैं। इस तरह कहता है। और आज वो बंदा एमएच से यूनिट में आया है, ठीक है। इसी बीच में एक जेसीओ साहब ने उसका घर का एड्रेस लिया उस पर कि भाई तेरे घर का एड्रेस, तेरी ट्रेन कौन सी जाती है, तेरा रिजर्वेशन करवाना है घर जाने के लिए। तो बंदे को डाउट होता है तो वो अपने रिलेटिव को बताता है कि भाई पूछना क्या बात है। तो आज सीओ साहब से बात होती है तो कहता है कि आज शाम को 2 बंदे उसको घर छोड़ जाएंगे, उसका लोकल डिस्चार्ज मतलब घर भेज दिया जा रहा है और इसको कुछ नहीं मिलेगा, और फोन काट दिया जाता है। इन अधिकारियों पर क्या विश्वास किया जा सकता है? इस सीओ साहब ने इनके घर वालों को ऊपर किसी अधिकारी के पास नहीं जाने दिया। इनके घर वालों ने कुछ दिन पहले मेरे से बात की थी और उन्होंने मेरे को पूरा मैटर बताया कि भाई इसको 4 RI हो रखी है, और 4 RI का हवाला देकर और एक छोटा सा भी केस हुआ है जिसके बारे में वो शायद जवान आज आ जाएगा, तो कल मैं उसका बाकायदा, या तो हो सकता है उस जवान का या पूरी कहानी के साथ वीडियो भी बनाऊंगा कि वो क्या केस था। एक केस अब हुआ और उसके बाद वो एमएच जाता है, और एमएच में रहते रहते ही सीओ साहब ने उसका पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर रिकॉर्ड को भेज दिया कि भाई हम इसको ऐसे ऐसे घर भेज रहे हैं। रिकॉर्ड से अप्रूवल ले लिया, रिकॉर्ड ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन रिकॉर्ड ने कहा कि भाई इसका आरएमबी कराकर फिर आप इसको भेजो। उस जवान के घर वालों ने डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजे, मैंने उनको देखा, मेरे और जो साथी हैं उनको भी दिखाया, कुछ वकीलों से राय ली, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई ये जवान का तो अप्रूवल ले लिया गया है और इसको सीओ साहब घर भेजेगा। मैंने उनको बता दिया कि भाई ये कहानी है, ये सीओ साहब आपको घर भेजेंगे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं साहब, हम एसएम साहब से बात कर रहे हैं, एक बार तो गए थे, मिलने नहीं दिया, लेकिन अब दोबारा कोशिश करेंगे और जाकर हम बात करेंगे और शायद सीओ साहब मान जाए। हालांकि मैंने इनको बता दिया था कि सीओ साहब मान जाए इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो खुद अप्रूवल ले रहा है, उसको भेजने की तैयारी कर रहा है, जो सब कुछ डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, तो शायद ही वो मानेगा। लेकिन फिर भी आप लोग जाओ और
जाकर रिक्वेस्ट करो, आपकी माताजी, उसकी वाइफ और जो भी परिवार के लोग हैं, जाकर रिक्वेस्ट कर लो। बाकायदा इनको बुलाया, 1 घंटे तक इनकी बातचीत की कि ठीक है वो आएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा, उसको मौका दूंगा। इस तरह कह के इनको चाय पानी पिलाकर इनको भेज दिया। ऐसे में उन लोगों ने फिर मेरे को उस समय कोई संपर्क नहीं किया, मतलब जब तक। हालांकि हमारे पास जो चीज़ें आती है हम उसको पूरा वाच करते हैं, और हमें मैंने बता दिया कि 99% इसको सीओ घर भेजेगा। तो सीओ की जो बातें हैं वो हमें पता चल जाती है किस आधार का आदमी है। लेकिन इसके घर वालों को लगा कि सीओ साहब ने तो बहुत अच्छे से बात की है और शायद वो नहीं भेजेगा। आज उसके घर वालों ने जब मुझे बताया कि साहब आपने तो सही कहा था, रो हमारे से तो बहुत अच्छे से बातें की थी, वो की थी, लेकिन आज वो फ़ोन किया तो बोला कि शाम को आपके घर आ जाएगा, 2 बंदे उसको घर छोड़ जाएंगे और कहानी ख़त्म। ऐसे में जब उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट दिए थे, मैंने अपने और साथियों से जो मेडिकल लाइन से हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मेडिकल लाइन से वही बता सकते हैं, तो उन्होंने देखकर बता दिया था स्पष्ट तौर पर कि भाई इसका जो कहानी है वो चैप्टर क्लोज है और इसका अप्रूवल लेकर 5 तारीख को इसको भेज देगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था। और मैंने उनके परिवार को बता दिया, लेकिन वो सीओ के भरोसे रह गए। मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, सीओ साहब से मिलो, अगर वो हाँ ना का जवाब नहीं देता है तो ऊपर अधिकारियों के पास जाओ और कोर्ट में जाकर इनके लिए एक स्टे ऑर्डर लगा दो, क्योंकि उस जवान की अभी 10 साल सर्विस भी नहीं हुई है, पेंशन देगा नहीं वो, जवान के पिताजी भी नहीं है, ठीक है, माताजी है, वाइफ है, एक छोटी बच्ची है, अभी 2 बहनों की शादी की है, उसका भी कर्ज लोन ले रखा है, और ऐसे में उसने उसको घर भेज दिया। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने उनके परिवार को बोला था कि भैया जाओ और स्टे लगा दो। ऐसा जब भी किसी के पास होता है, मैं एक बार इस वीडियो के नाते हमारे जवानों को कहना चाहता हूँ कि जो 4 RI का नियम या 5 RI 6 RI का घर भेजने का इनके पास पावर है, और ये चाहे तो रोक भी सकते हैं। और पहले के अधिकारियों में एक बात बहुत अच्छी थी कि वो पीठ पर लात मारते थे, लेकिन किसी जवान के पेट पर लात नहीं मारते थे। अगर जवान गलत भी था, बहुत से जवान हमने भी देखे हैं जहाँ पीने वाले, गलतियाँ करने वाले, लेकिन उनको भी सीओ ये कहता था कि ये मेरी यूनिट का जवान है, मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मैं इसको वेलफेयर देके इसकी पूरी सर्विस करा के इसको पेंशन देकर भेजूंगा। ऐसे सीओ साहब भी हैं, और वो जब अपनी कमांड को टेक ओवर करते हैं या कमांड जब उनकी पूरी होती है दूसरे को चार्ज देते हैं तो स्पेशल बताते हैं कि भाई इस जवान को मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया है, और अब आपकी जिम्मेवारी है कि इसकी 15 साल या जो भी सर्विसें कंप्लीट कराकर इसको इस तरह नहीं भेजना कि इसका परिवार सड़क पर आ जाए। 100% में से 99% पहले इस तरह की रॉयल्टी रखते थे। किसी भी एंगल में अगर कोई गलती भी होगी बड़ी से बड़ी भी, तब भी वो सोचते थे कि किस तरह मैं इसका बेनिफिट करवा कर इसको कुछ ना कुछ देकर घर भेजूं। बहुत बड़े देखो, अगर कोई ऐसे अपराध हुए कि कोई मर्डर में फंसा या चोरी चकारी में बहुत बड़ी आपराधिक उसमें लिप्त पाया, तो ही बंदों को सूखा भेजा जाता था। वरना ये छोटे मोटे जो केसों को हमेशा उसके परिवार को देखते हुए बोलते थे कि भाई ये जवान का परिवार है, हमारा ही परिवार है और इसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। छोटी मोटी गलतियों को एसएम साहब के कहने से सीओ माफ़ कर देता है। अगर कुछ और छोटी मोटी गलतियां उनका परिवार आ जाता है तो जाते जाते को भी रोक देता है सीओ साहब चाहे तो। सीओ साहब के बाद में कमांडेंट साहब, अगर सीओ नहीं मान रहा तो बहुत से लोगों को कमांडेंट साहब ने रोका है। ऐसे केस हमने खुद बहुत सारे देखे हैं। मेरे यहाँ का एक केस था, एक हमारा रिलेटिव था, वो भाग के आ गया था, दोबारा गया, फिर भाग गया, फिर उसको क्वार्टर गार्ड से भाग गया। उसके सीओ ने, उस समय की बात है, उसका सीओ ने बोला कि अब मैं इसको रखूंगा नहीं, इसको घर भेजूंगा चाहे कितना भी जोर लगा लो। उसके पिताजी भी उसी यूनिट में काम करते थे, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन वो सीओ साहब माना नहीं। लेकिन वो पेवर राजपूताना राज राइफल की बात है, और उस समय
कमांडेंट थे वहाँ के, जो हमारे यहाँ एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने फ़ोन मारा कि भाई अपना बच्चा है, देख लो। सीओ नहीं माना। सीओ ने बोला मैं कागज़ क्लोज करके भेज देता हूँ। उसके बाद जो कमांडेंट साहब थे, उनके पिताजी उनके पास गए, इधर ब्रिगेडियर साहब से फ़ोन कराया और इधर उधर से कॉल कराई। ब्रिगेडियर साहब ने सीओ साहब को बोला कि भाई इस बंदे को कागज़ पत्र लेके यहाँ भेज दो, अगर आप नहीं रख सकते तो। सीओ बोला नहीं मैं इसको डिसमिस करूँगा। बोले मैंने क्या कहा आपको, आपने जो करना है कागज़ पत्र क्लोज करो और इसको यहाँ भेज दो, जो करना है करके भेज दो। उसने सब कुछ अपना जोर लगा लिया और वहाँ भेज दिया। और कमांडेंट साहब ने उसको वहाँ रख कर बोला एक बार भाग गए और यहाँ आ जा, वहाँ बुलाया और फिर उसका डॉक्यूमेंट में जो पनिशमेंट बननी थी बनी और दूसरी यूनिट में भेज दिया। तो ये होता था कि अगर कोई एक आधा सीओ किसी जिद पर अड़ गया, नहीं मानता था, तो उसको कमांडेंट साहब बचाते थे। ऊपर अधिकारियों तक बात जाती थी तो रोकते थे उसको। लेकिन आज ऊपर वाला भी पल्ला झाड़ता है कि सीओ ने कर दिया तो मैं क्या करूं। ये तो फौज नहीं होती है। फौज हमें जो सिखाया जाता है कि अपने और अपने साथी की जान बचाने के लिए अगर गोली भी खानी पड़े तो सीना आगे कर दो, अपने साथियों को बचाओ। अधिकारी भी ये कहता था कि मेरे जवान पे अगर कोई चीज मुसीबत आ रही है तो मैं उसको झेलूंगा। इसलिए फौज की रॉयल्टी मानी जाती थी। लेकिन रॉयल्टी आज जवान बाहर मार खा रहे तो मुंह बंद, जवान छोटी मोटी गलती कर रहा है घर भेजो। तो ये घर भेजने वाली रॉयल्टी नहीं है। इससे आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने डिसिप्लिन से बहुत काम किया है। डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन का जो हवाला देने वाला सीओ या तो पहले खुद कहे कि क्या आपकी वाइफ बच्चों के लिए गाड़ियां इस्तेमाल नहीं हो रही। आप अननेसेसरी, आपको एक सहायक ऑथराइज है, वो भी सिर्फ आपको बताने के लिए कि यूनिट में क्या प्रोग्राम है और आपके छोटे मोटे कामों के लिए। लेकिन पर्सनल आप एक नहीं 5-5 बंदे आप लेकर बैठे रहते हो, 3-3 गाड़ियां आप लेकर बैठे रहते हो, आपके बीवी बच्चे गाड़ियों में घूम रहे हैं। और बहुत सी जो फंड आता है ना, अगर सही से